नमस्कार साथियों, आज हम एक आपके लिए बहुत ही अच्छा वीडियो लेकर के आए हैं। और आप देख रहे हैं मेरे पीछे में सांची की स्तूप जैसा दिखने वाला एक सेटअप बना हुआ है, जिसके माध्यम से हम आपको आकाश गंगा के बारे में बताएंगे कि आकाश गंगा क्या है, आकाश में क्या क्या चीज़ें जा सकती है या नहीं, ये संभव है या नहीं, ये सब सारी चीज़ें हम आपको डिटेल्स बताने वाले हैं। आज हमारे स्कूल में कैंप लगा हुआ है और जिसके माध्यम से हम बच्चों को सर्वांगीण विकास के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ करवा रहे हैं, जिसके माध्यम से आज हम इस सेटअप के माध्यम से बच्चों को आकाश गंगा के बारे में सारी जानकारी दी जाएगी। तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अब आपको आगे बताएंगे कि ये क्या चीज़ है, कैसे वर्क करता है, किस प्रकार से इसको किया जाता है। आप देख रहे हैं ये सेटअप जो बना हुआ है ब्लैक कलर का है, और ये जो सेटअप है सांची के स्तूप की तरह दिखता है। आपको देखिए सांची के स्तूप की तरह दिखता है और इसे ब्लोअर के माध्यम से भरा जाता है। जब इसको ओपन किया जाता है तो एक ब्लोअर, जो हवा फेंकने वाला जो ब्लोअर होता है, उसके माध्यम से इसको भरा जाता है और इसके अंदर कम से कम 20-25 लोग आराम से अपना क्या शो देख सकते हैं। उस अंदर में क्या क्या चीज़ होगी, अंदर में एक प्रोजेक्टर लगा हुआ है और उसके माध्यम से एक रिफ्लेक्टिंग मिरर लगा हुआ है, उसके माध्यम से ऊपर में जा करके सारी चीज़ें जो है हम प्रोजेक्टर के माध्यम से जो आकाश गंगा का प्रोग्राम है वो हम उस रिफ्लेक्टर के माध्यम से दिखाते हैं। और उसमें और एक चीज़ लगी हुई है, साउंड सिस्टम लगा हुआ है। और अगर अपन बाहर देखें तो ब्लोअर आपको दिखाना चाहेंगे, आइए ब्लोअर दिखा देते हैं कैसा है। ये देखिए ब्लोअर लगा हुआ है और इसके माध्यम से अंदर में हवा भरी जाती है। जब तक ये ब्लोअर चलते रहेगा अंदर में हवा चलती रहेगी, जब तक ये ब्लोअर चलते रहेगा तब तक के अंदर में हवा बंद रहेगी। हम थोड़ा सा शो अप करवाएंगे आपको, अंदर में जाएंगे और थोड़ा सा दिखाएंगे। अभी हम बता रहे हैं आप लोगों को कि अंदर में एक चीज़ें बताई गई है कि कब हम लोगों ने मतलब चांद के ऊपर कदम रखा, किसने पहला कदम चांद के ऊपर रखा और क्या क्या चीज़ें किस चीज़ के बारे में बताया गया है। वहाँ से जैसे देख सकते हैं हमारे सर बाहर निकले हुए हैं, हम भी अभी अंदर जाकर बताइए किस प्रकार से वहाँ प्रोजेक्ट चल रहा है। तो ये बताया गया वहाँ की मिट्टी कैसी है, वहाँ पे पानी है या नहीं है, पेड़ पौधे लग सकते या नहीं लग सकते, और जीवन यापन कर सकते या नहीं कर सकते, इन सब सारी चीज़ों को हम जानेंगे उस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए आइए अंदर हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार से अंदर का शो होता है। उसके बाद में सारी जानकारी हम देंगे। देखिए अंदर एंट्री करने के लिए फ्रंट गेट है, ये एक ही गेट होता है इसके अंदर, इसके माध्यम से अंदर जाया जाता है। आइए पूरी तरह से स्वचालित पीएलसी द्वारा संचालित देख रहे हैं आप स्टूडेंट्स देख रहे हैं और इस प्रकार से जो चल रहा है यहाँ पर शानदार रिफ्लेक्टर भी यहाँ पड़ा हुआ है। देखिए आप इस साइड में रिफ्लेक्टर लगा हुआ है जो मिरर कहा जाता है। ये कोई रेजिन अथवा कैप्सूल नहीं होती है और एक चिकन सतह समान आकार होता है। ये पूरी प्रक्रिया दिसंबर 1972 दो अंतरिक्ष यात्री धातु से बनी एक छोटी सी कैप्सूल में सवार होकर पृथ्वी की ओर बढ़ने की तैयारी में थे। अपोलो 17 के चालक दल में चांद पर कदम रखने वाले पहले वैज्ञानिक शामिल थे। अंतरिक्ष यात्रियों का खोज कार्य 3 से ज्यादा दिन तक जारी था। उन्होंने कई प्रयोग किए और उससे पहले हुए किसी भी मिशन से ज्यादा सतह का परीक्षण किया। इसी के साथ अपोलो प्रोग्राम संपन्न हुआ और साथ ही करीब 5 लाख पुरुष और महिलाओं का 10 सालों का काम भी। अमेरिका और रूस के मुकाबले में जिसे स्पेस रेस के नाम से जाना जाता है, मानवता ने यह साबित कर दिया कि हम चांद पर चल सकते हैं। जब अपोलो 17 के अंतरिक्ष यात्री तब कई लोगों ने यही सोचा था कि हम लोग जल्द ही लौट आएंगे, और हम नहीं आए। अपोलो का हार्डवेयर वैसे ही पड़ा है चांद की जमीन पर पिछले 40 सालों से अतीत के अवशेष बनकर। हम इसे कईयों को स्पेस रेस अब किसी प्राचीन इतिहास जैसा लगता है। कुछ लोग अपोलो की उन खोजों को हमेशा याद करते हैं, तो कुछ लोगों का मानना है कि ऐसे कोई मिशन कभी हुए ही। वो बच्चे जो बचपन में खेल के अंतरिक्ष यात्री बने थे, वो अब बड़े हो चुके हैं और अब वो नाना पर नाना भी हो गए। अब
सफर के लिए निकल पड़े हैं यात्रियों की अगली पीढ़ी। अंतरिक्ष में मनुष्य का साहसी भ्रमण लेने से पहले हमने हमारे सामने खड़ी होने वाली संभावित चुनौतियों को समझने के लिए हमारे रोबोटिक एक्सप्लोरर वहां भेजे। शुरुआती मिशन में से एक रेंजर 9 ने जानबूझकर हताहत होने से चंद मिनटों पहले चांद के सतह की हजारों तस्वीरें यहां भेजी। उसने हमें पहली बार पहाड़ों और गड्ढों की विस्तृत तस्वीरें दी, जिनसे हमें उतरने के लिए अच्छी जगह ढूंढने में मदद मिली। सर्वेयर लैंडर्स और धीरे से नीचे उतरे। रेंजर्स का तो एक ही काम था, तस्वीरें खींचना, और सर्वेयर्स में रोबोटिक भावने तथा अन्य उपकरण थे। उन्होंने चांद किन चीजों से बना है ये ढूंढने के लिए पहली बार प्रयोग किए। उनके पश्चात हमने रोवर्स को भेजा। रूसियों ने सरफेस पर 2 लूनकार रोवर्स उतारे, जिनका वजन एक छोटी सी कार जितना था। पृथ्वी पर तैनात इंजीनियर्स ने उन्हें कई किलोमीटर की दूरी तक रिमोट से चलाया और चांद की जमीन की तस्वीरें और चांद की मिट्टी का परीक्षण किया। वैज्ञानिक आज भी इन ऐतिहासिक मिशन से पाई गई जानकारी और का अभ्यास कर रहे हैं, पर इन शुरुआत में आए मेहमानों ने हमें सिर्फ उन विभागों के बारे में बताया जिन पर वो उतरे थे, और स्पष्ट चित्र पाने के लिए हमें चांद को उसकी कक्षा से देखने की जरूरत है। नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने चांद की परिक्रमा में अंतरिक्ष यान भेजे हैं, और हाल ही में चीन, भारत और जापान ने भी भेजे हैं। परिक्रमा में इन अंतरिक्ष यानों ने चांद का मैपिंग किया है, उसकी जमीन पर मिले रसायनों का कैटलॉग बनाया है, और एक जगह से दूसरी जगह होने वाले गुरुत्वाकर्षण के सूक्ष्म बदलावों का मापन किया है। चांद पर सफर करने वाला यात्री पृथ्वी से थोड़ा सा कम गुरुत्वाकर्षण महसूस करता है। आप अभी जो महसूस कर रहे हैं उसका छठा हिस्सा। चांद की गहराई से उठा भूकंप यात्री को पूरी तरह से हिला सकता है। छोटा सा चांद बड़ी पृथ्वी की परिक्रमा करता है। जब वो महीने में एक परिक्रमा पूरी करता है, उसकी एक बाजू हमेशा पृथ्वी के सामने होती है। इसका मतलब है चांद की कई सारी जगहों पर 2 हफ्तों तक दिन की रोशनी होती है और 2 हफ्तों की रात होती है। सूरज की गर्मी को फांसने के लिए वातावरण की कमी होने की वजह से तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा हो जाता है, और बाद में -150 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाता है। चांद के यात्री को तापमान में होने वाले इस विस्तृत उतार चढ़ाव का सामना करना होता है, पर चांद के हर एक हिस्से पर इन चरम सीमाओं का अनुभव नहीं होता। ध्रुवों के नजदीकी इलाके में कुछ पहाड़ों पर हरदम सूरज की रोशनी होती है, और कुछ गहरे गड्ढों में हमेशा अंधेरा होता है। एलक्रॉस नाम का एक अंतरिक्ष यान इन्हीं अंधेरे गड्ढों का अध्ययन करने एक तरफा मिशन पर निकला। इस अंतरिक्ष यान के प्रहार के प्रभाव से करोड़ों वर्षों से सूरज की रोशनी से छिपे हुए द्रव्यों का बादल निकल पड़ा। इस बादल के भीतर एयरक्रॉस डिटेक्टर्स को शुद्ध बर्फीला पानी मिला। ध्रुवों पर पाया गया पानी चांद पर लोगों के जीवन के लिए मदद कर सकता है। हम पानी पी सकते हैं और उसका उपयोग अनाज के लिए भी कर सकते हैं, और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन में उसका विघटन भी कर सकते हैं। हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, पर हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का उपयोग रॉकेट का ईंधन बनाने के लिए भी कर सकते हैं। चांद पर अन्य संपदा भी है, जैसे एल्यूमिनियम, लोहा, सोना और प्लेटिनम भी। ये हमारी पृथ्वी पर मदद कर सकते हैं, चांद पर जीवित रहने के लिए मदद कर सकते हैं, और दूसरे विश्वों में या उससे परे सफर करने